नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री ने एक डायलॉग बोले था, हालांकि वो रोज डायलॉग बोलते हैं, बड़े-बड़े डायलॉग, लेकिन वो फिल्मी डायलॉग होते हैं। उन्होंने बोला था जिस दिन संसद शुरू हुई, उस दिन उन्होंने कहा था कि ये विपक्ष के लोग ड्रामा करते हैं और संसद ड्रामा करने की जगह नहीं। संसद जो है बंगाल कैसे जीते इस पर चर्चा करने की जगह है। कल जो है प्रधानमंत्री संसद परिसर में बंगाल के सांसदों के साथ मीटिंग कर रहे थे और उनसे पूछ रहे थे, उनको नसीहत दे रहे थे, उनको टिप दे रहे थे। जीतने का टिप देते हैं ना, मोदी जी ने कहा था, आपको याद होगा, मैंने दिखाया भी था, बताया था आपसे कि मोदी जी ने कहा कि विपक्ष के लोगों को मुझसे टिप लेनी चाहिए, मुझसे कहें मैं टिप दूंगा कैसे जीता जाता है। अब देखिए, विपक्ष जो है चिंतित है इस बात को लेकर के कि चुनाव सुधार हो, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया है उसमें आम आदमी तो छोड़िए, राजनीतिक पार्टियां बाहर कर दी गई। देश भर में जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं, जिस तरह से एसआईआर हो रहा है, जिस तरह से पैसे खर्च किए जाते हैं चुनाव पर, आम आदमी इन सब से बाहर। खुद चुनाव आयोग का बजट है कि विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं आप। लोकसभा चुनाव में आप जो है 80 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। अब जो देश की बड़ी आबादी है, जो 5 किलो अनाज, 85 करोड़ लोग जो है 5 किलो अनाज लेते हैं, वो चुनाव कैसे लड़ेंगे बताइए जरा। कहाँ लोकतंत्र है? संविधान में तो यह प्रावधान है कि कोई भी भारत की नागरिक चुनाव लड़ सकता है। कैसे आम आदमी आएगा चुनाव लड़ने की प्रक्रिया? लेकिन नरेंद्र मोदी जी को इन सब की चिंता नहीं है। नरेंद्र मोदी जी को इस बात की भी चिंता नहीं है कि पर्यावरण इतना खराब हो गया है देश का, इतने जंगल काटे हैं हमने, जो हमारे कल कारखाने हैं इतना धुआं फेंकते हैं, हमारी नालियां इतनी भजभजाती है, इतनी बदबू है, इतनी दुर्गंध है, इतनी हवा खराब है कि जहर भर गई है, जहर भर गया हवा में। और दिल्ली के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। दिल्ली की बातें देश तक जाती है, दुनिया तक जाती है, क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है, वहां रहने वाले लोग विशेष है। वो कह रहे हैं कि सांस लेना मुश्किल है प्रधानमंत्री जी, लेकिन प्रधानमंत्री जी को इस बात की फिक्र नहीं है। वो कह रहे हैं मौसम का मजा लीजिए। बहुत पहले एक गाना हिट हुआ था, इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। मोदी जी कह रहे हैं मौसम का मजा लीजिए। मौसम का मजा क्या ले? पॉल्यूशन का मजा लीजिए। और पॉल्यूशन का मजा ये है कि इनके लिए मजा होगा क्योंकि इनके पास ऑक्सीजन, इनके पास एसी गाड़ियां, एसी घर, प्यूरिफायर, ये वाटर प्यूरिफायर से लेकर के एयर प्यूरिफायर तक लगा होगा प्रधानमंत्री निवास में, जहां जाते होंगे वहां। लेकिन आम आदमी क्या करे? आम आदमी को न साफ पानी है, न साफ हवा है, जो प्रकृति प्रदत्त है वो भी शुद्ध और साफ नहीं है। जो मानव जनित है, जो मनुष्य बनाता है, वो दूध हो, पनीर हो, दही हो, कोई और सामान हो, दवाइयां हो, सब में जहर है, सब में नकलीपन है। अभी देखिए कप सिरप का मामला उत्तर प्रदेश में, तुरंत जो है कोई विवाद हुआ नहीं, कोई बात हो नहीं कि पुलिस दौड़ पड़ती है। खासकर अगर मुसलमान हो तब तो और कयामत आ जाती है। मुसलमान हो, यादव हो, तो देखिए आदित्यनाथ जी की पुलिस किस रफ्तार से भागती है। वो जो प्रकाश की जो रफ्तार है उससे भी तेज हो जाती है पुलिस की रफ्तार। बुलडोजर दौड़ा आता है और घर ध्वस्त, दुकान जमींदोज। लेकिन कब सिर्फ मामले में जो लोग पकड़े गए, उनका घर जो है, उनकी हवेली जो है, उनका महल जो है, मुंह चिढ़ा रहा है कानून कि देखो कानून बराबर नहीं। अगर ये मुसलमान होता, अगर ये यादव होता, अगर ये कोई बैकवर्ड क्लास का आदमी होता, दलित होता, तो अभी इसको रौंद दिया जाता। लेकिन ये कब सिर्फ बनाता है, लोग मर जाते हैं, मरे, ये लोग जी के क्या करेंगे? और जीना मरना तो तुलसी बाबा भी कह गए कि वो लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, प्रभु के हाथ है।
उसमें बेचारे आदित्यनाथ जी क्या करें? वो खुद अपनी उम्र नहीं जानते कितनी उम्र है, कब स्वस्थ रहेंगे, कब अस्वस्थ हो जाएंगे, खुद उनको नहीं पता है। वो आम आवाम के स्वास्थ्य की क्या चिंता करें? मोदी जी इस बात को जानते हैं, इसलिए कोई चिंता उनको नहीं। मौसम का मजा लेने कह रहे हैं, मौसम का मजा लीजिए। और वो चुनाव का मजा ले रहे हैं, सत्ता का मजा ले रहे हैं। बंगाल में कैसे भी जीतना है, झूठ सच 3-5 सब करना है, लेकिन जीत जाना है, यही उनकी चिंता है। संसद में जो है बिल पास करवा लेना है, विपक्ष को विलन साबित कर देना है, लोकतंत्र का भट्ठा बिठा देना है, देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर देना है। लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट है, चूंकि सत्ता का मजा ले रहा है। रुपया कितना गिर गया पता है? मोदी जी ने कहा था मनमोहन सिंह को, जब देश का रुपया गिरता है तो देश की प्रतिष्ठा गिरती है, प्रधानमंत्री को इसकी चिंता नहीं। तब रुपया 56 रुपया था, $1 की कीमत 56 रुपए। आज $1 की कीमत 90 रुपए के नीचे है, 90 रुपए से नीचे हो गया, डॉलर ऊपर चढ़ गया। इसका असर होगा, महंगाई और बढ़ेगी। इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पे होगी, हमारी दुनिया में हमारी जो ताकत है उस पर असर पड़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी को चिंता नहीं, चर्चा भी नहीं करते। रुपया कहाँ जा रहा है? शेयर बाजार धड़ाम, शेयर बाजार धड़ाम, विदेशी निवेशक पैसे निकाले जा रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए निकाल चुके। इस देश के जो हैं लोग, जो शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, कितने लोग हैं जो डूब गए, लेकिन प्रधानमंत्री को चिंता नहीं। प्रधानमंत्री क्यों चिंता करें? क्या वो उनसे पूछ करके पैसा लगाया था चुनाव, ये इसमें शेयर बाजार में? क्या पैसा गिरा, रुपया गिरा है तो खाली उनका नुकसान है? उनको तो कोई नुकसान नहीं, उनको तो सैलरी मिल ही रही, उनको तो सब कुछ मिल ही रहा, सारा भत्ता, सारा सिक्योरिटी, सारा सेवा तीर्थ, पीएमओ। दुनिया में डंका बज रहा नहीं बज रहा, तो यहाँ गटर मीडिया है डंका बजाने के लिए, गटर में घुस करके डंका बजा रहा है। अब देखिए राजनाथ सिंह जी को, वो कैसे डंका बजा रहे हैं। इतना बड़ा झूठ! राजनाथ सिंह जी को मैं बेहतर नेता मानता था बीजेपी में, संघ में, जैसे मोदी जी के बारे में कहा जाता था। मुझे लगता था कि वाजपेयी जी के बारे में मुझे लगता था कि वाजपेयी जी के बाद कोई बढ़िया नेता है भारतीय जनता पार्टी में तो वो राजनाथ सिंह। लेकिन इतने सतही होंगे मुझे अंदाजा नहीं था। उन्होंने जो बयान दिया है वो बड़ा शर्मनाक बयान है किसी भी पढ़े लिखे आदमी के लिए, किसी भी उस नागरिक के लिए, किसी भी उस नेता के लिए जो कहे कि मैं देश की चिंता करता हूं। उन्होंने कहा कि जो है नेहरू जो है बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण करवाना चाहते थे सरकारी पैसे से, पटेल ने उनको रोका। इतना झूठ कहां से लाया भाई? किसने बताया आपको ये सत्य? कौन सी किताब में पढ़ा? कहाँ ये सच? सच तो ये है कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करना चाहते थे तो उन्होंने कहा था कि सरकारी पैसे से न तो नहीं करें, आप मंत्री हैं, आप देश की धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हमारा सबका देश है, किसी एक मंदिर विशेष या किसी मस्जिद विशेष का देश नहीं है, किसी एक धर्म विशेष का देश नहीं है, इसलिए न करें। हालांकि पटेल नहीं माने और सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार हुआ, ये कि ये पुनर्निर्माण हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी रोका था कि प्रभु आप मत जाइए उसके उद्घाटन में, छवि खराब होती है दुनिया में। हम पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र, हम किसी धर्म विशेष के देश नहीं है, यहाँ तमाम धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। गलत मैसेज जाएगा। राजेंद्र प्रसाद फिर भी गए, लेकिन बाबरी मस्जिद के लिए पैसा दे रहे थे नेहरू। ये तो इतना बड़ा झूठ है कि जिसकी माफी नहीं है। सच क्या है मैं आपके सामने बताता हूँ। और आप भी अगर ग्रोक कीजिएगा तो बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ग्रोक कर लीजिए, आजकल ट्विटर है, उस पर आपको मिल जाएगा। मैं वहां जो छपा है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी तो मैंने बोल ही दिया जो बोलना था। कि 22-23 दिसंबर 1949 की रात में जब मस्जिद के अंदर मूर्तियां रख दी गई, आपको पता है, हमने आपको बताया, अपने प्रोग्राम में भी बताया है कि बाबरी मस्जिद जो थी वहां मूर्तियां रखी गई थी, प्रकट नहीं हुई थी खुद मूर्ति, मूर्ति रखी थी, 5 लोगों की साजिश थी। उसमें गीता प्रेस के मालिक भी थे, उसमें वहां के कलेक्टर भी थे, और भी कुछ लोग थे।
और वो कलेक्टर बाद में हम बता रहे थे हमारे साथी सुनील जी की कई बार बीजेपी के एमपी भी बने वो नायर साहब। यहाँ भी नायर साहब का जिक्र है, मैं आपको बताता हूँ। 22-23 दिसंबर 1949 की रात में जब मस्जिद के अंदर मूर्तियां रख दी गई और इसे मंदिर घोषित करने की कोशिश की गई, तो नेहरू इस घटना से बहुत नाराज हुए। उन्होंने तुरंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत और मुख्य सचिव भगवान सहाय को कई तीखे पत्र लिखे। नेहरू के पत्रों में स्पष्ट निर्देश थे कि एक, मूर्तियां हटाई जाएं। दो, मस्जिद को उसकी मूल स्थिति में बहाल किया जाए। अंग्रेजी में लिखते हैं रिस्टोर्ड टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जैसे थी वैसे। इसे किसी भी कीमत पर सांप्रदायिक मामला न बनने दिया जाए। आगे लिखते हैं कि 25 दिसंबर 1950 का पत्र है कि आई एम डिस्टर्ब वेरी ग्रेटली ओवर व्हाट हैज हैपेंड। दिस इवेंट हैज गिवन राइज टू स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। आई थिंक द सिचुएशन इज सीरियस। जनवरी 1950 में उन्होंने लिखा कि मस्जिद को इट्स ओरिजिनल यूज के लिए वापस किया जाए। नेहरू का बार बार यह कहना था कि मस्जिद को मस्जिद ही रहना चाहिए और वहां नमाज फिर से शुरू होनी चाहिए। उन्होंने पंत से कई बार शिकायत की कि स्थानीय प्रशासन जिलाधिकारी के नायर सहित उनके आदेशों का पालन नहीं कर रहा, सरकार के आदेशों का पालन नहीं कर रहा। नेहरू के निजी सचिव और तत्कालीन आईएएस अधिकारी बीएन मुल्लिक ने अपनी किताब माई ईयर्स विथ नेहरू में भी लिखा है कि नेहरू इस मामले में बहुत सख्त थे और चाहते थे कि मस्जिद को पूरी तरह बहाल कर नमाज शुरू हो। जो मूर्ति रखी गई उसकी हटाने की बात जो मैंने पढ़ा। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार पंत और बाद में संपूर्णानंद ने केंद्र के दबाव के बावजूद मूर्तियां नहीं हटाई। स्थानीय प्रशासन और कुछ हिंदू संगठनों के दबाव में 1950 में सिविल जज ने मूर्तियां हटाने से इनकार कर दिया और ताला लगवा दिया। नेहरू इस पर बहुत असंतुष्ट थे, लेकिन उन्होंने राज्य सरकार पर अनुच्छेद 356 लगाकर बलपूर्वक हस्तक्षेप नहीं किया था। संक्षेप में लिखते हैं कि हाँ, नेहरू निश्चित रूप से बाबरी मस्जिद को मस्जिद के रूप में ही पुनर्स्थापित करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने 1949-50 में लगातार दबाव डाला, लेकिन राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारियों ने उनके आदेशों को प्रभावी रूप से टाल दिया। संदर्भ कहाँ से लिया है वो, भारत सरकार की प्रकाशित नेहरू पेपर्स, गोविंद वल्लभ पंत के साथ नेहरू का पत्राचार तथा बीएन मुल्लिक, शाकिर अली आदि के संस्मरण। कुछ नहीं करना था, आप कर लेते वो, ग्रोक से पूछ लेते राजनाथ सिंह से। इतना बड़ा झूठ बोलते समय हो सकता है आपको कोई आपके सांसद ने टिप दिया होगा, क्योंकि आपके विद्वान विद्वान सांसद हैं, लेकिन आपकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। जो थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा थी, हालांकि भाजपा में मोदी जी के आने के बाद नेताओं की प्रतिष्ठा बची नहीं देश में, लेकिन जो थी थोड़ी बहुत आप जैसे नेताओं की प्रतिष्ठा, उसको मिट्टी में मिला दिया आपने ये बोल करके कि नेहरू जो है बाबरी मस्जिद को सरकारी पैसे से बनवाना चाहते थे। क्या बनवाना चाहते थे, क्या टूटा था उसमें? बाबरी मस्जिद तो टूटी 6 दिसंबर, जब वहां अडवाणी जी लेके गए थे भीड़, और प्रपंची जो है नारा लगा रहे थे। उस समय कहाँ थे आप? तो इस तरीके के झूठ, इस तरह के कीचड़ उछाल करके नेहरू किसी और तो बात देखिए, वो जो बोल रहे हैं राजनाथ सिंह, उसमें कहते हैं कि गुजरात की कोख का बेटा। सरदार पटेल गुजराती नहीं थे भाई, गुजरात में उनका जन्म नहीं हुआ। सरदार पटेल पूरे भारत के नेता थे। दुनिया में मिसाल है कि किस तरह से 562 रियासतों को एक किया पटेल ने भारत में, भारत को एक बनाया। भारत को एक जो है राम ने नहीं बनाया, भारत को एक पटेल ने बनाया। और पटेल भाजपाई नहीं थे, संघ ही नहीं थे राजनाथ सिंह जी। पटेल जो है कांग्रेसी थे, शुद्ध कांग्रेसी थे। और गांधी की मृत्यु के बाद, गांधी की हत्या के बाद उन्होंने कहा था कि अब नेहरू ही हमारा नेता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपना नेता नहीं कहा था, पढ़िए। दुर्भाग्य है कि हमारा देश जो है बहुत पढ़ा लिखा देश नहीं है। आजादी के 80 साल बाद भी हमारे देश में पढ़े लिखों की संख्या बहुत कम है। 30% तो निरक्षर है, और जो पढ़े लिखे हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, राजनाथ सिंह को देख करके समझ जाए। इस तरह का झूठ छाती ठोक करके बोलते हैं। और देश की आबादी
इसको सच मानेगी, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाने का भूत चढ़ा है। ये राष्ट्र क्या है? हिंदू राष्ट्र ही तो है। जिस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, भाजपाई संघी बोल रहे हैं, क्या कोई मुसलमान बोल सकता है कि इसको इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे, इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे? कोई बोल सकता है? लेकिन आप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, फलाना मंत्री, अलाना मंत्री सब मिलकर के बोल रहे हो कि हिंदू राष्ट्र बनाए। मंदिर बनाने में बड़े गर्व से कहते हो कि हमने राम मंदिर बनवा दिया। क्या सत्ता में राम मंदिर बनवाने आए थे? क्या कहा जाए, जब मति मारी जाती है। अब कहावत है हमारे यहाँ कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप लेकिन जो कर रहे हो उससे भारत का भविष्य खराब हो रहा है। नेहरू जो है वो कांग्रेसी नेता नहीं थे कि कीचड़ उछाल करके आप कांग्रेस को बदनाम कर रहे हैं। नेहरू जो है भारत के नेता थे, दुनिया के, दुनिया उनको नेता मानती थी। बड़े बड़े उदाहरण है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, कास्त्रो गांधी, कास्त्रो, नेहरू और टीटो का नाम लिया जाता है। तब जब दुनिया जो है दो ध्रुवों में बटी थी, नेहरू ने कहा था अलग चलेंगे। है हिम्मत। अभी टैरिफ लगाया है ट्रंप ने तो हवा नहीं निकल रही, मुंह से आवाज बंद है। रुपया इसलिए गिर रहा है कि टैरिफ से जो है पूरा व्यापार वर्ग जो है वो परेशान है। कहां कहां डैमेज होगा, निर्यात पूरा चौपट होने को है। डॉलर की आवक लगातार कम हो रही है देश में, लेकिन उसकी चिंता नहीं है, क्योंकि सत्ता आप बोलते हो दूसरे लोगों को कि ये देशद्रोही है। सबसे बड़े देशद्रोही तो आप लोगों के देश को दिन रात हिंदू मुसलमान और ब्राह्मण मुसहर में बांटते रहते हो। जातीय भेद आप पैदा करते हो, स्त्री पुरुष का भेद आप पैदा करते हो, धर्म का भेद आप पैदा करते हो। भेदभाव से देश मजबूत नहीं होने वाला। याद है ना, सोमनाथ मंदिर को लूट रहे था, मुंह लूट रहा था महमूद गजनवी। पंडित 1300 या 1200 पंडित हाय हाय कर रहे थे और बाकी जनता मूक दर्शक खड़ी थी, क्योंकि वो मंदिर में जो सोना था आम नागरिक के काम नहीं आता था। आज भी देश आजादी के बाद कितने मंदिर, कितने क्या क्या है धार्मिक स्थल जहां भरे पड़े हैं पैसे, किस काम आते हैं? सोने की छत बनाई जाती है, सोने का पलाना बनाया जाता है, और आज आम आदमी उसी के बाहर, मंदिर के बाहर खड़ा होकर के भीख मांग रहा होता है, दो वक्त की रोटी के लिए हाथ फैला रहा होता है, लेकिन आपको शर्म नहीं आती। आप सत्ता में बैठ करके भाग विधाता बनते हो, लेकिन आप भाग्य विधाता नहीं, भाग्य बर्बाद करने वाले हो। बहरहाल आज इतना ही, कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर।